तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होता क्या है। तो इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं। मैं यदि आपको बोलूंगा कि गरम तवा, मैं आपको बोलूंगा कि गरम तवा, इसका मतलब क्या है। मैं जो यहाँ पे गरम बोला, ये वर्ड क्या बता रहा है कि तवा का टेम्परेचर ज्यादा है। हम यदि बोलेंगे गरम पानी, हम क्या बोलेंगे गरम पानी, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, यदि हम बोलेंगे ठंडा पानी, इसका मतलब क्या है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है। समझ लो, यदि हम बोलेंगे कि खोलता हुआ पानी, हम यदि बोलेंगे खोलता हुआ पानी, तो आप वहां पे क्या समझोगे कि उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, साथ में क्या होगा टेम्परेचर भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा पानी। मतलब हम यदि एक बीकर में पानी रखे और एक खोलता हुआ पानी रखे हैं, तो बीकर का जो खोलता हुआ पानी जो है ना उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, साथ में क्या होगा टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, ये सारे जो चीज है, ये सारी चीज आपका क्या कहलाएगा ना, उस सिस्टम का प्रॉपर्टी कहलाएगा। उस सिस्टम का क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी। तो यदि हम आम भाषा में बोलेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक एक पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए, एक पार्टिकुलर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए वो क्या हो जाएगा ना, वो कैरेक्टरिस्टिक उस सिस्टम का क्या कहलाएगा ना, प्रॉपर्टी कहलाएगा। यानी प्रॉपर्टी कहलाता क्या है कि कोई भी सिस्टम का स्टेट को, कोई भी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करने पे हेल्प करता है। कोई भी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करने में क्या करता है ना, हेल्प करता है। यदि हम कोई भी सिस्टम का, यदि हम कोई भी सिस्टम का प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, यदि हम कोई भी सिस्टम का प्रॉपर्टी को क्या करेंगे ना, चेंज कर देंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। या फिर इसको हम यदि रिवर्स में बोले, यदि कोई भी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में चेंज हुआ होगा, उसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में क्या हुआ होगा ना, चेंज हुआ होगा। ये समझ लो। तो देखिए प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, ऑल क्वांटिटीज which identify the state of a system, which identify the state of a system is called properties, is called property. For example, pressure, temperature, volume, density, internal energy, etc. यानी कोई भी वैसे क्वांटिटी जो सिस्टम का स्टेट को डिफाइन कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे ना, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, उस पे ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम एक टैंक लिए, हम क्या किए हैं ना, एक टैंक लिए हैं जैसे ये। अब इस टैंक में हम क्या किए हैं ना, पानी भर दिए। इस टैंक में हम क्या किए हैं, आपका पानी भर दिए, और ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये है। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में हम क्या किए हैं ना, इसका टेम्परेचर को हम नोट किए हैं T1, प्रेशर को नोट किए हैं P1, और वॉल्यूम को नोट किए हैं V1। अब करते क्या है ना, हम यहां पे एक
पार्टीशन डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन डाल देते हैं। अब ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट क्या हो गया ना, बी हो गया, पार्ट ए, और ये आपका क्या हो गया ना, पार्ट बी। अब देखिए, हम यदि पार्ट ए का टेम्परेचर को बोलेंगे तो पार्ट ए का टेम्परेचर क्या होगा ना, टीए है, और पार्ट बी का टेम्परेचर क्या होगा ना, टीबी है। प्रेशर यहाँ पे क्या है ना, पीए है, और यहाँ का प्रेशर क्या है ना, पीबी है। यहाँ का वॉल्यूम क्या है ना, वीए है, और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, वीबी है। समझ लो। अब जरा सा एक बात बताना, हम यहाँ पे जस्ट पार्टीशन डाल दिए, तो पार्टीशन डालने से क्या टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? पार्टीशन डालने पे आपका टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका टीए इक्वल टू टीबी इक्वल टू टी1, ठीक। उसी तरह पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पी1। उसी तरह आपका डेंसिटी डीए इक्वल टू रो ए इक्वल टू रो बी इक्वल टू रो1, ठीक। बट क्या वॉल्यूम इक्वल होगा? पार्टीशन 1 का, पार्टीशन 2 का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होगा। यानी VA नॉट इक्वल टू VB नॉट इक्वल टू V1। तो ये जो क्वांटिटीज हो गए, ये तीनों क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज क्या कहलाएगा ना, इंटेंसिव कहलाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक। और ये जो वॉल्यूम हो गया, ये क्या कहलाएगा ना, एक्सटेंसिव कहलाएगा। ये जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, दोज प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, which are independent of mass is called intensive properties. Extensive properties, those properties which are dependent on mass is called extensive properties. तो इसे लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहां पर क्या होगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक। डिपेंडेंट ऑन मास, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा इंटेंसिव का, आपका ये टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। एक्सटेंसिव में क्या आ जाएगा ना, वॉल्यूम, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या हो गए ना, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया और एक्सटेंसिव। तो कमेंट सेक्शन पे जाइए, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये जरूर लिखोगे, ठीक। तो देखिए इस चीज को जरा से याद रखिएगा, यदि हम कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दे, क्या करें ना, मास से डिवाइड कर दे, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम टू द मास ऑफ ए सिस्टम बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग फ्लूइड में देख चुके थे, क्या होता था ना, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका क्या है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ लो। तो इस चीज को कमेंट सेक्शन पे जाइए और इसे जरूर टाइप कीजिएगा।